ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। बाबा की श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते हैं। दिन की शुरुआत करते हैं, प्रार्थना को शुरू करते हैं। बाबा के चरणों में अपना माथा रखिए और ये सोचिए कि ये वो चरण है जिन पर मेरे सारे दुख इधर उधर घूमते रहते हैं और इन चरणों से ही मेरी ज़िंदगी बन जाती है। क्योंकि जब सुबह उठकर हम बाबा के चरण स्पर्श करते हैं और माथे पर लगाते हैं ना, तो हमारी आधी चिंता तो ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम चिंता करते इतनी ज़्यादा है कि हमें पता ही नहीं लगता हम ख़त्म हुई है कि नहीं हुई, कम हुई है कि नहीं हुई। इसके लिए हमें अपने बाबा पर बस भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हम खुद अपना भी ख्याल नहीं रख सकते, अपने बारे में ही उल्टा सीधा सोच लेते हैं। इसलिए हमें बस भरोसा रखना चाहिए अपने आराध्य अपने बाबा पर। ठीक है, तो साईं से प्रार्थना करने के प्रभु आज का दिन शुरू हो रहा है, आप रहम नज़र करना, कृपा करना, सबका भला करना। जो जिसके काम नहीं बन रहे सबके काम बने, सबका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, सबके जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन होता रहे। मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मालिक उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। सभी के घर में खुशियों का आगमन एवरी डे एवरी मिनट होता रहे, एवरी सेकंड होता रहे। मेरे बाबा के श्री चरणों में सभी के लिए, इस पूरे परिवार के लिए यही प्रार्थना, यही अरदास है कि बाबा सबका भला करना। और जो भी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम मिस्टेक्स जो हम कर देते हैं, बाबा उन पर भी रहम नज़र करना, ताकि एक की हुई गलती को हम सुधारने का जब प्रयास करें तो वो दोबारा हमसे नहीं होनी चाहिए। और साईं कृपा तो हर वक्त बरसती है, हर रोज़ बरसती है, बस हम ले नहीं पाते तो दोष लगाते हैं। लेकिन लेना सीखिए, बाबा बहुत कुछ देते हैं। तो आइए, आज की लीला थोड़ी सी बड़ी है तो इसलिए हम पहले लीला को सुनते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ओम साई राम। जय जय साई राम अनु और सभी साईं दीदार चैनल के सदस्यों को मेरा ओम साई राम। मैं यहाँ पर कुछ अपनी लीला शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले अनु, मैंने आपका व्लॉग सुना था, जो कि पता चला दिवाली के अगले दिन ही तुम शिरडी के लिए चली गई अपनी मम्मी के साथ और रूही के साथ और पिताजी के साथ। तो कारण जो भी रहे हो या बाबा की मर्ज़ी हो, इसमें हमें नहीं पता। लेकिन जो समस्या तुम पर आई है, तुम सबके लिए इतनी प्रेयर्स करती हो, तो मुझे भी लगा कि मुझे साईं बाबा से तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। बाबा अपना आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे परिवार पर, तुम पे बनाए रखें और जो भी समस्या आई है उसे जल्दी से ठीक करें। और तुम्हारे थ्रू हमें शिरडी में बाबा के दर्शन होते हैं, तो हम यहाँ बैठकर अपने आप को बहुत भाग्यशाली और मतलब लकी समझते हैं। और जब कभी एक बात और कहना चाहती हूँ कि बीच बीच में हम बड़े पापा विनय अंकल की भी बहुत ही अच्छी बातें सुनते हैं, और वो भी हमें बहुत अच्छी कहानियों के द्वारा समझाते हैं। तो अब तो उनकी भी आवाज़ पहचान में आ जाती है, जैसे ही उनका ओम साई राम सुनते हैं तो पता चल जाता है कि आज बड़े पापा आ गए हैं। तो उनकी भी वाणी तुम्हारी तरह ही बहुत ही अच्छी और अच्छी लगती है, और बहुत ही अच्छी बातें वो हमें समझाते हैं जैसे तुम समझाती हो। बाबा को मैं बहुत समय पहले से ही मानती हूँ, और मेरा बहुत अटूट विश्वास भी है बाबा पर जब से तुम्हारे चैनल से जुड़ी हूँ और तुम्हारे थ्रू मुझे मतलब और चीज़ें समझ में आने लगी, तो बहुत कुछ और बातें मतलब बाबा के लिए प्यार मेरा और भी बढ़ गया है। तो उसको मैं बहुत कम मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो और रही बात लीला की, तो मैं अपनी एक 16 अक्टूबर यानी थर्सडे की एक लीला है, जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ। और मेरा नाम गीतांजलि है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड हमारी बेटी को मेट्रो स्टेशन तक, उसे कॉलेज जाना था, तो छोड़ने गए। और जैसे ही वो उसको छोड़कर आ ही रहे थे वापस, क्योंकि उनको ऑफिस जाना था, और तभी उन्होंने अपनी स्कूटी से टर्न लिया और स्विगी से कोई रॉन्ग साइड से कोई बंदा आया बाइक पे और इनकी टक्कर हो गई। और जब जैसे ही टक्कर हुई तो दोनों ही गिरे।
और मेरे हस्बैंड और उसके बीच में कुछ कहा-सुनी भी हो गई और उसको शायद कुछ लगा ही नहीं और मेरे हस्बैंड को आईब्रो के ऊपर थोड़ा लग गई और उनको ब्लीडिंग होने लगी और वो फिर स्कूटी चलाकर घर भी आ गए और मैं वेट कर रही थी क्योंकि मैंने उनके लिए खाना पैक कर दिया था और उन्होंने ब्रेकफ़ास्ट करना था और मुझे लगा ये आए नहीं और जैसे ही ये आए और अपना वॉशरूम गए और अपना ऐसे पानी डाल के अपना माथे को साफ कर रहे थे तभी इन्होंने मुझे आवाज़ लगाई तो मैंने देखा काफ़ी खून बह रहा है और मैं एकदम घबरा गई और मैं फटाफट फ्रिज की तरफ गई और मैंने वहाँ से आइस पैड निकाला, उस पे टॉवल लपेटा और मैंने इनके माथे पे ऐसे लगा दिया ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। पर मैंने वो जो डीप कट देखा तो मैं भी एक बार के लिए बड़ी ज़्यादा घबरा गई कि ये एकदम से हो क्या गया? और क्योंकि मेरा देवर हमारे मतलब सेम सोसाइटी में ही रहते हैं और वो सेम दोनों भाई सेम ऑफ़िस में ही काम करते हैं और उसका कॉल आया कि ऑफ़िस के लिए निकलना है 8:30 बजे। तो मैंने बोला कि नहीं भई तुम ऊपर आओ, इनको तो चोट लग गई और इनको तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। तो मेरे देवर ने फटाफट से एक पास के ही फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, वो ऐसा सब देख भी लेते हैं, तो मगर उनको कॉल किया, वो घर से आने में उन्होंने 10-15 मिनट लगाए, देखा, तो उन्होंने बोला कि ये स्टिच आएगा और स्टिचिंग से थोड़ा जल्दी हील हो जाएगा। और ऐसे करके एक और डॉक्टर का क्लिनिक गली में ही खुला हुआ था क्योंकि इतना टाइम नहीं था तब तक। तो उसको दिखाया तो तब इनको 2 स्टिचेज़ लगे आईब्रो के ऊपर और उसी बीच में और एक इंजेक्शन लगा और उसने मेडिसिन दी डॉक्टर ने। फिर हुआ क्या ये घर आ गए और मैंने इनको ऑफ़िस नहीं जाने दिया और मैंने बोला तुम घर ही रहो, रेस्ट करो। तो मेरे देवर इनको दवाई मुझे बताकर वो चले गए। उसके बाद इन्होंने घर से ही ऑफ़िस का काम किया और रेस्ट किया और मैंने सोचा मैं अपनी बेटी को बता दूँ क्योंकि वो मेट्रो से ही जा रही होगी पर फिर मैंने उसको नहीं बताया क्योंकि उसके उस दिन 2 एग्ज़ाम थे। मैंने कहा बेकार ही उसको टेंशन हो जाएगी। और फिर हुआ क्या मेरी बेटी जब जा रही थी, तो उसके जब दोनों एग्ज़ाम ख़त्म हुए, तो मैंने सोचा अब तो इसके पेपर ख़त्म हो गया होगा, चल मैं इसको बता देती हूँ। तो और उसी बीच में हुआ क्या था जब सुबह मेरे हस्बैंड को लगी तो मैं तब तक खाना-वाना का काम निपटाया, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज तो गुरुवार है, आज तो बाबा का दिन है, बाबा ने ऐसा क्यों करा हमारे साथ? ऐसा ऐसे तो कर ही नहीं सकते बाबा, आज तो थैंक यू का डे है, आज तो उनको शुकराना करने का दिन और मेरे मन में पता नहीं क्या अजीब-अजीब से ख़्याल आने लगे और मैं बाबा के लिए बेकार सी शंका आती गई मेरे मन में और मैं ऐसे बड़बड़ाने लग गई और मंदिर की तरफ देखूँ, खिड़की की तरफ देखूँ कि क्योंकि जो जहाँ ये दिखाने गए थे वो मेरी मतलब हमारा रोड फेसिंग फ्लैट है तो वहाँ से वो दिख रहा था डॉक्टर का क्लिनिक तो मुझे मेरा ध्यान वहीं और इधर मेरा मंदिर भी घर का मंदिर भी कभी मैं मंदिर में देखूँ और बाबा को बोलूँ आपने ऐसा क्यों करा? आपने ऐसा क्यों करवा दिया? क्यों चोट लग गई इनको? और मुझे नहीं समझ में आ रहा था और मेरा मन ना किसी चीज़ में लग ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा चलो नहा लेती हूँ मुझे कथा भी करनी है और और फिर मैं नहा धो के अपना मतलब पूजा मैंने अपनी पूजा करी और पूजा में भी मेरा मन सच्ची बताऊँ नहीं लगा और मुझे बस यही बार-बार प्रश्न आ रहा था, आज का दिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरा गुरुवार का दिन में ही सारे काम बनते हैं और मुझे मतलब ये भी होता है कि ये तो आज थैंक यू का डे है, जब से तुमने बताया अनु। तो फिर उस चलो ऐसे ही दिन निकलता गया। फिर जब मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया तो उसने बोला हाँ मैंने पूछा पेपर कैसा हुआ? उसने बोला हाँ मम्मा दोनों पेपर अच्छे हो गए और अब ना दिवाली का कोई सीनियर्स फेस्ट लगा रहे हैं, हम कॉलेज में घूम रहे हैं और मम्मा आपको पता है एक बात भी बतानी है। मैंने बोला क्या हुआ? तो उसने बोला मैंने उसको उसके पापा के बारे में बताया तो उसको एकदम से चिंता हुई। मैंने बोला उसने बोला कि मम्मा आपने सुबह क्यों नहीं बताया? मैंने बोला बस इसलिए कि तुम्हारा एग्ज़ाम था और तुझे कोई टेंशन ना हो जाए। तो उसने कहा मम्मा पता है आज मेरे साथ भी कुछ हुआ। मैंने बोला क्या हुआ बेटा? उसने कहा मम्मा जब मैं सुबह मेट्रो कश्मीरी गेट से चेंज कर रही थी या उसी में ही जा रही थी तो किसी ने मेरे बैग को खोलने की कोशिश करी और मुझे फ़ील हो गया जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करी उस लड़के की, तो वो वहाँ से भाग गया। और मम्मा आपको पता है जब मैं कॉलेज से हम सबका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो हम ऐसे ही दिवाली फेस्ट में घूम रहे थे, तो कैंटीन वाले के भैया के वहाँ हमने अपने सबके बैग रखे, तो वहाँ पे पता नहीं किस बच्चे ने आकर 5 बच्चों के कोई बीबीए के थे या किसी और कोर्स के भी होंगे, तो किसी ने हम 5 बच्चों के पैसे निकाल लिए। हालाँकि मेरी बेटी के पास बहुत ज़्यादा कैश उस नहीं रखती वो और तो उसका थोड़ा कैश भी निकल गया और इसकी फ्रेंड के भी निकल गए।
तो फिर मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, अब तुम घर के लिए चल पड़ो। उसने बोला हाँ मम्मा, कि अब मैं थोड़ी देर में निकलती हूँ। और ये सब ऐसा हुआ। उसके बाद थर्सडे था, क्योंकि थर्सडे मैं मंदिर जाती हूँ साईं आरती के लिए। तो मेरी बेटी का फ़ोन आया, मम्मा बस मैं एक ही मेट्रो स्टेशन रह गया है, एक स्टेशन रह गया है तो मैं आने वाली हूँ। तो मेरे पास कुछ कॉइन्स हैं, आप मेरे को 10 रुपए का कॉइन दे देना, मैं रिक्शा लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं तो मंदिर के लिए निकल रही हूँ, तो मैं गार्ड भैया को दे देती हूँ, तुम उनसे ले लेना। और ये कहकर मैं अपनी साईं बाबा आरती के लिए निकल पड़ी घर से। और जैसे ही मैंने वहाँ पे जाके तब तक मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास हो गया था, रियलाइज़ हो गई अपनी गलती की, मैंने बेकार ही बाबा पे ऐसे क्यों शंका करी, क्यों चिंता करी। क्योंकि उस बीच मैं बताऊँगी आप लोगों को, क्योंकि उसी बीच में भी मैंने उसी दिन अनु की साईं मॉर्निंग प्रेयर सुनी थी। तो मेरी सारी शंका जब दूर हुई तो मैं मंदिर गई और मैंने साईं नाथ देवा को थैंक यू करा, और मैं पूजा करके प्रसाद लेकर घर आ गई। जैसे ही मैं घर आई, मेरी बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे अंदर कमरे में ले गई। मैंने बोला क्या हुआ? तो मेरी बेटी बोलती है मम्मा आपको पता है, जैसे ही मैं लास्ट स्टॉप पे उतरने लगी, जब मैंने आपसे बात करके फ़ोन रखा, जैसे ही मैं उतरी और मेरे को मैं किसी एक लड़की ने, जो कि बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, और क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं, कुछ कॉइन्स ही थे और मेरा मोबाइल और वॉलेट मेरे हाथ में ही था, और किसी ने फिर मेरे मेरे बैग को खोलने की कोशिश करी। मतलब एक ही दिन में इसके साथ ये तीसरा इंसिडेंट था। तो खोलने की कोशिश करी और मैंने उसका ऐसे ही हाथ पकड़ लिया और मैंने बोला तुम क्या कर रही हो? तो वो घबरा गई और उसने एकदम से मुझे क्या किया, एक्सेलरेटर पे धक्का दिया, और वहीं पे ही कोई आंटी खड़ी थी, उन्होंने मेरा एकदम से हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। तो इतने में मैं जब तक कुछ शोर मचाती, वो लड़की वहाँ से भाग गई और मैं फिर घर आ गई। तो मैंने बोला बेटा जब तुम्हें पता ही था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो बेकार अगर उसके हाथ में कुछ और होता तुम्हें मार देती। उसने कहा मम्मा मगर मेरे को मैंने ये सब करके अपने आप को बचा लिया, और मतलब भगवान ने मेरे को बचा लिया। और और तब तक वो चली गई। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना। और उसने मुझे ये बात बताई और तभी मैं मंदिर से प्रार्थना करके घर में घुसी ही थी। तो मेरा मतलब ये था कि मैंने बाबा को पता नहीं क्या-क्या बोल दिया था कि आपने ऐसा क्यों करा हमारे साथ, ये सब बातें। लेकिन इससे भी बुरा हो सकता था। मेरे हस्बैंड की आँख पे लग सकती थी चोट, स्कूटी का मिरर लग सकता था। मेरी बेटी गिर जाती, कुछ और चोटें लगती। तो वहाँ पे देवा ने इन दोनों को बचाया। और मेरे को इतना शर्म आई अपने ऊपर, मैं बता नहीं सकती कि मैंने देवा पे इतनी शंका करी, इतना मतलब उनको मैं दिन भर बोल रही थी आपने क्यों कर दिया ऐसा? ऐसा क्यों करा? आज तो थर्सडे है, थर्सडे को तो मेरे साथ कभी भी ऐसा होता नहीं है। और इसी के साथ यहीं से एक लीला और तब जुड़ती है कि जब अन्नू का उस दिन 16 अक्टूबर को ही जो मॉर्निंग प्रेयर आई थी, उसमें उस दिन उन्होंने पता है मॉर्निंग प्रेयर में क्या बोला? उन्होंने बोला कि शिरडी वाला इतनी लीला करता है कि हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? और साईं एवरीडे हमें मजबूत बना रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम जब आती है तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। सच्ची बात तो ये है कि जब प्रॉब्लम आती है तो हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए, हमें विवेक से काम लेना चाहिए। वो उस समय खो जाती है और भगवान हमें स्ट्रॉन्ग इसलिए बनाता है ताकि हमारे जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आए तो हम उस बुद्धि से, उस विवेक से काम लें। और जब समस्या आए, जब उस समस्या का समाधान कर सकें, ताकि हम उस समस्या का समाधान कर सकें, ना कि उससे घबराकर उस पत्थर को देखकर उसके नीचे आ जाएँ। तो मतलब मैं शॉक्ड थी पल भर के लिए कि ये सब मतलब मेरे प्रश्नों का उत्तर था। और बाबा को मैं जो दिन मतलब उस समय सुबह मॉर्निंग टाइम पे जो मैं उनको बोल रही थी, मेरा पूजा में भी मन नहीं था। तो मैं इतना घबरा मतलब मेरे को ना समझ में नहीं आया, मैं इतने ज़्यादा शॉक में थी कि बाबा अनु के थ्रू मुझे एक-एक बात का जवाब दे रहे हैं। उसी दिन ही ये लीला मतलब
एक तो हुआ ऐसा, ऊपर से अनु के द्वारा ही एक ऐसी लीला हो रही है जिसमें मेरे हर प्रश्नों के मुझे उत्तर मिलते ही जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि जब मैं ये मन में सोची थी ना कि ऐसा क्यों हुआ, तब अनु ने बोला कि बाबा बोलते हैं कि ये हमारे कर्म ही हैं जो हमें दुख देते हैं। साईं हमेशा समझाते हैं कि तू बुरा मत करना और साईं तेरे साथ कभी बुरा होने नहीं देंगे। तो मतलब हर एक चीज़ का जवाब मुझे मिल रहा था कि नियति में ऐसा होना था, ये हमारे कर्मों की सज़ा होती है जो हमें इस तरीके से हमें ये मिलती हैं, चीज़ें होनी थी। पर भगवान ने, साईं ने हमें बचा लिया। कुछ भी हो सकता था, मेरे हस्बैंड की आँख पे कुछ लग सकती थी, मेरी बेटी को कुछ ज़्यादा चोट लग जाती, तो मतलब मैं क्या बोलूँ? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और मैं मतलब इतना मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि मैंने मतलब क्या भगवान को मैंने क्यों ऐसा देवा को कोसा, मैंने उनको क्यों बोला, मतलब समझ में क्या ही बताऊं। पर मेरे को जब एक एक उस दिन की लीला सुनी ना, तो मुझे ऐसे लगा गीतांजलि ये लीला सिर्फ आज तुम्हारे लिए ही है। मतलब हम तो एक घर का काम करके ही छोटी छोटी चीज़ों में इतना थकते हैं, और भगवान वहाँ बैठ के, साईं देवा वहाँ बैठ के किसके मन में क्या चल रहा है, और क्या मेरे मन में भाव आ रहे थे, क्या मेरे मन में शंकाएं उत्पन्न हो रही थी, उन चीज़ों को लेकर जो शंकाएं बेकार में मैं मतलब इतनी शंका में पड़ रही थी। तो मतलब मैं मतलब अनु के थ्रू मुझे सारी शंकाएं बाबा ने मेरी दूर कर दी। और मैंने उनसे हाथ जोड़कर बाबा से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, आप तो हमेशा बचाने वाले हो। आप मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली किस्मत वाली हूँ कि मेरे ऊपर साईं देवा का हाथ है, और मैं बेकार में ही ऐसी शंका में पड़ गई। मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो, आप ही बचाने वाले हो, और आप कभी भी अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं करते हो। तो मेरी यही लीला थी जो मैं बहुत हिम्मत करके सोच रही थी कि बताऊं कि ये लेटेस्ट अभी मेरे साथ ये लीला हुई है, और मैं बताना चाहती थी। बहुत बहुत थैंक यू सबका सुनने के लिए। तो ऐसे हैं हमारे साईं देवा, ऐसे हैं हमारे बाबा। ओम साई राम, जय जय साई राम। धन्यवाद। तो ये थी गीतांजलि जी के द्वारा बताई गई साईं लीला, जिसमें कि गीतांजलि जी आपका कोई गलती नहीं है इसमें, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। क्योंकि जब प्रॉब्लम सिर पे घूमती है, हमें दिखता है एक ये दिक्कत, वो दिक्कत, ये दिक्कत, तो हम किससे कहेंगे? बाबा से ही कहते हैं हम कि बाबा क्या कर रहे हो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इंसान उसी के पास जाता है दुख में जिससे उसको आस होती है। तो अगर हम बाबा से शिकायत भी करते हैं तो ये भक्त का कोई दोष नहीं होता, ये भक्त का प्यार होता है जो वो अपने बाबा से कहता है। और दूसरी चीज़ कि देखिए, हर दिन हमारा नॉर्मल नहीं हो सकता। अगर हर दिन नॉर्मल हो जाएगा तो शायद ज़िंदगी जीने में आनंद नहीं आएगा। इसीलिए जो भी प्रॉब्लम हमें भगवान देते हैं उसका कहते हैं ना, हर स्टोरी का मॉरल होता है, हर स्टोरी का। तो मॉरल में समझ आता है कि हमें क्या सीखना चाहिए। तो जब घटना हमारे साथ हो जाती है, जब चल रही होती है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। जब वो घटना होने के बाद हम बैठते हैं ना, हम सोचते हैं हाँ ऐसा इसलिए हुआ था, ऐसा ये होना था, इसलिए हमें वो चीज़ करनी पड़ी। तो तब समझ में आता है। इसीलिए कभी अगर अगर आप या फिर मैं सच्चे दिल से बाबा को मानते हो, वाकई भरोसा है आपको बाबा पर, अपनी श्रद्धा पर, तो सब्र रखना। वो आपको एंड में सारा चीज़ समझा देगा कि क्यों हुआ था। तुझे साईं ने अगर मुश्किल में डाला था तो क्यों डाला था? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये मुश्किल आगे जाके बड़ी हो, इसलिए इधर ही पर ख़त्म कर ले। कभी कभी हम रास्ते पर जाते हैं, है ना, तो हम क्या सोचते हैं, कल नहीं आना पड़े इसलिए आज ही कर लेते हैं, भले थोड़ी देर हो जाएगी लेकिन आज ही निपटा कर चलते हैं इस काम को, सोचते हो। तो वही भगवान कहते ख़त्म कर दे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी लेकिन वो कम लगेगी, कल अगर आ गई तो वो बढ़ जाएगी। इसीलिए मुझे तो यही समझ में आया है गीतांजलि जी। बाकी आपको भी बहुत अच्छे से बाबा ने समझा दिया। बहुत 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 शुक्रिया है मेरे साईनाथ का, जो हमारे कष्ट को ये बड़ा होता है और उसको छोटा कर देते हैं। बाकी मेरी चिंता करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि
आपकी चिंता हमारी है, हमारी चिंता आपकी है, लेकिन एक दूसरे की परवाह के साथ, एक दूसरे की दुआओं के साथ ये चिंताएं हमारी कम हो जाती हैं। इसीलिए भगवान ने हम सबको जोड़ रखा है, ताकि तू उसका दुख कम कर, वो तेरा कम करेगा। तो बस ऐसे ही भगवान इस गाड़ी को चलाते रहें और एक दूसरे को समझते रहें, एक दूसरे को दुआ देते रहें, क्योंकि दुआओं में बहुत शक्ति होती है। भगवान जब एक दूसरे के लिए एक दूसरे का प्रेम देखते हैं तो वो खुद ही पिघल जाते हैं और वो उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं कि नहीं, मेरी भक्त ने कहा है, मैं करूँगा। तो चलिए, ऐसे दयालु भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है देवा। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हर परिवार, हर भक्त पर बनाए रखना। आइए मिलकर अब 11 वचनों के साथ दिन को शुरू करते हैं। लीला से अगर आपको भी कुछ समझ में आया तो कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, ठीक है। बहुत सुंदर लीला थी आज की। तो चलिए 11 वचन पढ़ते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत ब्रह्मांड नायक राजाधिराज परब्रह्म आनंद सद्गुरु साईनाथ महाराज बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आपसे मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, मेरी प्रार्थना है। मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम।